स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। और आज की हमारी कक्षा की रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना देवसेना का गीत। जी हाँ, देवसेना का नाम सुनते ही आपके मन में दो प्रश्न उभरे होंगे कि देवसेना आखिर कौन है और किन परिस्थितियों में देवसेना ने यह गीत गाया है। तो आइए हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, जिसको जानने के पश्चात आप बहुत ही सरल शब्दों में स्वयं ही इस पद्य की व्याख्या बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद की जो रचना है देवसेना का गीत, वो स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। तो कुछ पात्रों से हम रूबरू हो जाते हैं ताकि हम देवसेना के वास्तविक परिचय प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर जो पात्र होंगे वो हैं स्कंदगुप्त, गुप्त वंश के सम्राट हैं स्कंदगुप्त। और देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। विजया जो है वो मालवा के ही धन कुबेर की कन्या है। और पर्णदत्त जो हैं वो सेनापति, और हुण जो हैं वो एक आक्रमणकारी और बर्बर जातियां थी जिन्होंने आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की है। तो आइए हम एक बार पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं, जिसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि देवसेना कौन है और किन मनस्थितियों के चलते वो ये गीत गा रही है। नाटक कुछ इस प्रकार से है। जो देवसेना है वो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है और मालवा पर हुणों का शक, और हुण जो प्रजाति थी, जातियां थी जो, वो आक्रमणकारी जातियां थी और वो अपना अधिकार प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आक्रमण करती थी समय समय पर। तो मालवा पर हुणों का आक्रमण होता है और जो मालवा के राजा बंधुवर्मा है वो गुप्त वंश के जो सम्राट हैं स्कंदगुप्त, उनसे मदद मांगते हैं। और स्कंदगुप्त के पराक्रम के द्वारा, उनके तेजस, उनके शौर्य के आधार पर जो है हुणों को वो पराजित कर देते हैं स्कंदगुप्त। इस समय स्कंदगुप्त के वैभव और शौर्य से देवसेना और विजया दोनों ही प्रभावित होती हैं और दोनों ही स्कंदगुप्त की तरफ आकर्षित होती हैं। स्कंदगुप्त देवसेना के निश्चल प्रेम को समझ नहीं पाते हैं और अनभिज्ञ रह जाते हैं, जबकि वो विजया जो है, यहाँ पर एक विजया का जो चारित्रिक विशेषताएं बताई हैं कि वो स्वार्थी है, वो कपटी है। तो वो अपने कपट और प्रेम से छल पूर्वक जो है स्कंदगुप्त को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और जो देवसेना का जो निश्चल प्रेम है वो कहीं ना कहीं हार जाता है और उस पर स्कंदगुप्त की दृष्टि नहीं जाती है। विजया के स्वार्थ और लालच और छल के परिणाम स्वरूप वो जो है विजया, वो दोबारा से मालवा पर हुणों का आक्रमण करवाती है, जिसके चलते इस बार जो है बंधुवर्मा जो है उनको पराजित का सामना करना पड़ता है। और उनके जो सारे परिवारजन हैं, देवसेना के अलावा सभी परिवारजन जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और देवसेना जो है अकेली रह जाती है। देवसेना फिर समर्पित प्रेम भाव को अपनाती है और अपने भाई के यानी कि बंधुवर्मा के सपनों को पूरा करने के लिए, उनको साकार करने के लिए वृद्ध सेनापति पर्णदत्त के साथ मिलकर वो राष्ट्र सेवा का व्रत लेती हैं और अपना संपूर्ण जीवन जो है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देना चाहती हैं। लेकिन बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। जीवन के अंतिम मोड़ पर जबकि देवसेना ने स्वयं को समझा लिया है और अपने आप को समर्पित कर दिया है राष्ट्र प्रेम के प्रति, उसके पश्चात जो है जीवन के अंतिम मोड़ पर विजया की वास्तविकता और देवसेना के पवित्र प्रेम का बोध हो जाने पर जो स्कंदगुप्त हैं उनकी तरफ से देवसेना के समक्ष जो है वो प्रणय निवेदन यानी कि प्रेम भरा प्रस्ताव जो है वो फिर से उनके समक्ष आता है, जिसके आधार पर जो है देवसेना बहुत ही विचलित हो जाती हैं और कहीं ना कहीं उनका जो प्रेम है, वो जो आशाएं हैं वो फिर से उनकी हावी होती हैं। लेकिन देवसेना इस समय स्वयं को समझाती है और जैसा कि उसने निर्णय लिया है कि वो देश प्रेम के लिए स्वयं को समर्पित करेगी, उसी आधार पर वो जो स्कंदगुप्त के द्वारा प्रणय निवेदन है उसको स्वीकार करने से मना कर देती है और आजीवन जो है विवाह ना करने का प्रण लेती है। और इसी के आधार पर जो स्कंदगुप्त हैं वो भी आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसी मन स्थिति के आधार पर देवसेना की जो स्थिति है उसका यहाँ पर चित्रण इस गीत के अंतर्गत जो देवसेना है वो अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपनी वेदनामयी क्षणों को याद करती हुई यहाँ पर कहती हैं, गीत गा रही हैं, आह वेदना मिले विदाई। यहाँ पर जो आह है वो वेदना सूचक शब्द है और वो कहती हैं कि ये कैसी वेदना है, ये कैसी पीड़ा है, ये कैसी विडंबना है, ये दुख है
कि मैंने जीवन भर जो अपने प्रेम के लिए जो मैंने संघर्ष किया है और जिस प्रेम के लिए मैं व्याकुल रही, जिसे प्राप्त करने के लिए, वो एक आज ऐसे समय पर, जीवन के एक ऐसे मोड़ पर मेरे समक्ष आके खड़ा है जिस समय मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। और इस जीवन में मुझे आखिर मिला क्या है, वो अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए कहती हैं कि आह वेदना मिली विदाई, कि वेदनामयी क्षणों में मैंने अपने जीवन को बिताया है और मुझे हासिल क्या हुआ है, मुझे सिर्फ विदाई मिली है। मेरी जो आकांक्षाएं हैं, मेरी अभिलाषाएं हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, मैं जीवन भर जिन खुशियों के लिए संघर्ष करती रही, वो सब कुछ धीरे धीरे करके मुझसे विदा हो गए। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जैसे वो उनके परिवारजन जो हैं वो भी उन्हें छोड़कर चले गए हैं, वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनका जो साम्राज्य है वो भी उनसे छिन गया। जिस प्रेम को वो प्राप्त करना चाहती थी वो भी उनको नहीं प्राप्त हुआ है। और जीवन के ऐसे पलों पर, ऐसे क्षण पर, ऐसे समय पर उनको उस प्रेम की प्राप्ति हुई है जिस समय वो चाहकर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकती हैं। फिर वो याद करती हैं कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित, वो अपने किए गए जो कर्म उन्होंने किए हैं, जो विगत वर्षों में जो कर्म किए हैं, जो इच्छाएं अभिलाषाएं उनके मन में रही हैं, उनको वो एक भ्रम, एक धोखे का, एक छलावे का नाम देती हैं। कहती है कि मैंने भ्रमवश, कि मैंने भ्रम में ही इतना समय जो है अपना व्यतीत किया है, अपना गवा दिया है। जो मेरे जीवन की संचित पूंजी है, जिसे मैंने एकत्र किया है, लोगों का विश्वास, आस्था, आदर, सत्कार, प्रेम भाव, भावी सुख, कोमल कल्पनाएं, ये सब कुछ जो है मैंने एकत्र किया है और वही जो मैंने पाया है वही मैंने मधुकरियों के समान, यानी कि भिक्षा के समान जो है मैंने उनको लौटाया है। मैं चाहती हूँ मेरा संपूर्ण जीवन जो है इसी को समर्पित हो जाए। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आगे जो हैं वो अपने विगत वर्षों को ध्यान में रखती हैं कि जिस समय उनके साथ कोई भी नहीं था, उनके परिवारजन भी नहीं थे, उनका प्रेम भी उनके साथ नहीं था और उनका जो राज सम्मान है वो भी उनके पास नहीं था। तो उस समय की पीड़ा को, वेदना को वो बताती हैं, कहती हैं कि छल छल थे, वो जो समय था मेरा वो बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक था। छल छल थे संध्या के श्रम कण, कि मेरी जो संध्या, यानी कि मेरे जीवन की जो संध्या है, यहाँ पे मानवीकरण करते हुए संध्या का कह रहे हैं कि मेरे जीवन के जो श्रम कण, यानी कि श्रम से, यानी कि पसीना, जो मेरी मेहनत थी, जो वो मेरा समय जो था, मैंने पल पल जो है अपना, मैंने लोगों पर न्यौछावर किया है, देश सेवा को समर्पित किया है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, और हर समय मेरे मन में वो दुख, क्योंकि वो भी, उनकी भी कुछ इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी जो कि पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन उन्होंने अपने इरादों को मजबूत रखते हुए देश सेवा को समर्पण के साथ साथ उन्होंने अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबा दिया था। तो वो याद कर रही हैं कि कैसा समय जो है मेरा बीता है, मैंने कितनी कठोरता के साथ, कितने दृढ़ निश्चय के साथ मैंने उस समय को बिताया है। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, अपने लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता अर्थात यहाँ पर है अकेलापन, सूनापन। नीरवता का यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। तो कह रहे मेरी यात्रा, यानी कि मेरे जीवन रूपी जो यात्रा थी उसमें मेरे साथ कौन बना रहा है? सिर्फ मेरा अकेलापन, कोई मेरा संगी साथी नहीं था, सिर्फ मेरा अकेलापन था और मेरा दृढ़ निश्चय कि मैं अपने भाई के सपनों को साकार करूंगी और देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करूंगी। तो उस समय एक नीरवता, यानी कि अकेलेपन की अनंत, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं था, वो मेरे साथ अकेलापन चलता रहा है। तो यहाँ पर नीरवता का मानवीकरण भी किया गया है। आगे वो सोच रही हैं, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में। श्रमित यानी कि मेहनत किए हुए जो स्वप्न हैं वो थक चुकी हैं। श्रमित होता है थका हुआ, तो उनके जो स्वप्न हैं, उनके मधुमाया, उन जालों से, उन जाल से, वो कल्पनाओं से वो बाहर निकलना चाहती हैं। अब वो थक चुकी हैं। जैसे होता है कि जो पथिक होता है वो बहुत दूर से चला आ रहा है और वो विश्राम करना चाहता है। तो जीवन के संघर्षों से, उन जीवन की जो विडंबनाएं, जो उतार चढ़ाव उसने अपने जीवन में देखे हैं देवसेना ने, अब वो थक चुकी हैं। अब वो नहीं सोच रही कि कुछ नया उनके जीवन में घटित हो। उनके अंदर वो क्षमता अब बाकी नहीं है। वो अपने जीवन में एक स्थायित्व अब यहाँ पर लाना चाहती हैं। तो कहती हैं कि गहन विपिन की तरुण छाया में, कह रही हैं कि गहन विपिन, विपिन होता है जंगल की, जैसे घनघोर जंगल है, घना जंगल है और उसमें एक तरु की, एक छायादार वृक्ष की छाया में पथिक, जैसे कि कोई राहगीर है, वो एक उनिंदी सी स्थिति, उनिंदी होती है यहाँ पे अधजगी सी स्थिति है कि भाई
वो ना तो अच्छे तरह से सोया है और ना ही जागा हुआ है, बस सोने की वो लालसा में है। उसी में श्रुति में उसके कानों में कुछ सुनने में आता है कि किसने, यह विहाग की, विहाग होता है यहाँ पे रात्रि में गाया जाने वाला एक गीत होता है। तो कहती हैं कि जिस प्रकार से पथिक जो है वो विश्राम करना चाहता है, वो थक चुका है, और उसी समय कोई जो विहाग है, कोई राग है, वो उसकी चेतना को जो है झकझोर देता है, वो उसको जगा देता है, उसको उस नींद से जगाता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। जीवन के इन अंतिम क्षणों में मैं विश्राम चाहती हूँ। मैं अब जीवन में कोई परिवर्तन या उतार चढ़ाव नहीं चाहती हूँ। देश सेवा के लिए समर्पित हो जाना चाहती हूँ। इस समय यहाँ पर विहाग राग जैसे पथिक को उसकी निद्रा से भंग कर देता है, उसको जगाता है। तो देवसेना के लिए भी वो जो विहाग है वो यहाँ पर है स्कंदगुप्त की तरफ से मिलने वाला प्रणय निवेदन, प्रेम भरा प्रस्ताव। क्योंकि स्कंदगुप्त को वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने मन में पसंद तो करती हैं, क्योंकि एक समर्पित भाव के साथ वो चल रही हैं। उन्होंने अपने प्रेम का समर्पण कर दिया है और वो अब उस और दोबारा से नहीं जाना चाहती हैं। तो कहती हैं कि ये जो है स्कंदगुप्त का जो प्रणय निवेदन है, इसने मेरे हृदय को झकझोर दिया है, लेकिन मैं अब उस और बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने देश सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, विगत जीवन के वर्षों के बारे में सोचती है कि जिस समय मैं यौवनावस्था में थी उस समय कितनी जो सतृष्ण, तृष्णा भरी, ललचाई, जो लोलुप जो नज़रें थी, निगाहें थी। दीठ होता है दृष्टि, लोगों की जो बुरी लालसा भरी नज़रें थी वो मुझ पर पड़ी हैं, लेकिन मैंने कितनी समझदारी से, कितनी कोमलता से उन सभी परिस्थितियों से मैं लोहा लेती रही। मैं उधर से संघर्ष करते हुए मैं आगे बढ़ती गई, रही बचाए फिरती कब की। और मैंने बहुत ही संघर्ष के साथ अपने जीवन के इतने मुश्किल पड़ाव को मैंने बचाते हुए, संभालते हुए आज मैं इस स्थिति पर पहुंची हूँ। मेरी आशा, अपनी आशा को, आशा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। वो कह रही है मेरी उम्मीदों, मेरी आशाओं, तुम बावली मत बनो। मेरी आशा आह बावली, कि अब तुम अगर स्कंदगुप्त के प्रणय प्रस्ताव को स्वीकार करती हो या तुम्हारे मन में किंचित भी स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम उभरता है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि अब तुम इस आशाओं को, इन अभिलाषाओं को, आकांक्षाओं को त्याग चुकी हो। वो कहती हैं कि मैं अब संपूर्ण जो है अपना जीवन देश सेवा को समर्पित कर चुकी हूँ। तो अब मुझे वो उम्मीदें, मुझे उस पथ पर, उस मार्ग पर, अब मुझे प्रेम मार्ग पर नहीं जाना है। तो अपनी आशाओं को ठहरने को कहती हैं कि रुक जाओ, अब तुम उस और नहीं जाओ। तूने खो दी सकल कमाई, अब अगर तुम वापस दोबारा से उसी पथ पर जाती हो, उसी रास्ते पर चली जाती हो, प्रेम भरे रास्ते पर, तो तुमने जो सकल कमाई है, जो संपूर्ण कमाई है, जो लोगों का प्यार, विश्वास, आदर, सत्कार जो तुमने पाया है, वो तुम सब कुछ गंवा बैठोगी। तो कहती हैं अब उस रास्ते पर नहीं भटकना है तुम्हें। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, वो कह रही है कि मैंने जीवन भर आखिर पाया क्या है, मेरा जीवन आखिर किन संघर्षों के साथ गुजरा है, उसे याद करते हुए कहती हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, मेरे जीवन रूपी रथ पर हमेशा प्रलय चल रहा अपने पथ पर। प्रलय होता है विनाश, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव में उनके परिवारजन उनसे बिछड़ गए हैं, उनका जो साम्राज्य है जो वो भी उनसे छूट गया है, और उसके बाद उन्होंने जो जिस प्रेम की अभिलाषा की थी वो भी उनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहती हैं कि मेरे जीवन का संघर्ष क्या रहा है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा, हमेशा ही प्रलय जो है, विनाश जो है, वो मेरे जीवन रूपी रथ पर हमेशा ही मेरे साथ बना रहा है। फिर भी मैंने निज मतलब होता है स्वयं के दुर्बल, उसे पता है कि उसके जो पद बल हैं, यानी कि पैरों की जो क्षमता है, जो ताकत है, जो बल है, उसकी जो है वो दुर्बल है। वो शायद इन समस्याओं से वो लोहा ना ले पाए या संघर्ष करते करते वो कहीं ना कहीं टूट जाए, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने पर विश्वास है, आत्मविश्वास के आधार पर वो चलती चली जा रही हैं और कह रही हैं कि मैंने फिर भी देखो, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। अपना जो जीवन है उसके संघर्षों से मैंने दृढ़ संकल्प लिया और उससे मैंने हार नहीं मानी है। चाहे मेरे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न आए हों, लेकिन मैंने उनसे डटकर मुकाबला किया है।
लौटा लो यह अपनी धाती। धाती मतलब होता है धरोहर, कि जो मुझे ये प्रणय निवेदन जो है, ये मुझे अब प्रणय प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है, इसे आप लौटा लो, इसे वापस ले लो, इस धरोहर को अब मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। मेरी करुणा हा हा खाती, कि मेरे हृदय में वो करुण भावनाएं, वो जो प्यार प्रेम है, वो कहीं ना कहीं अभी भी दबा हुआ है, छिपा हुआ है, लेकिन मैं उसको उजागर नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा जीवन जो है अब देश सेवा के लिए समर्पित है, और यही मेरी सबसे ज़रूरी जो पूंजी है, जो मैंने सारी उम्र जो मैंने कमाई है, वो मेरी पूंजी है, और अब मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। विश्व ना संभलेगी, ईश्वर को साक्षी मानते हुए कहती है कि हे ईश्वर, विश्व अब मुझसे नहीं संभलेगी यह, इससे मन की लाज गवाई, कि अगर मैं इस प्रणय प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ जो स्कंदगुप्त की तरफ से मिला है, तो मैं अपने मन की, अपनी कहीं ना कहीं अपने आप को ही दोषी पाऊंगी कि मैंने जो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, देश सेवा के लिए जो मैंने समर्पण लिया है, तो वो कहीं ना कहीं मैं उससे चूक जाऊंगी और अपने प्रण से कहीं ना कहीं भटक जाऊंगी। तो अब मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगी, जो प्रणय निवेदन है इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकती, इससे मन की लाज गवाई, और इससे मैं अब अपने जो देशवासी हैं उनको मैं धोखा नहीं दे सकती, और अपने मन के, अपने जीवन के जो संघर्ष जो मेरे जीवन का मेरे साथ चला है, उससे मैं अब विमुख नहीं हो सकती हूँ। अब मैंने धैर्य धारण कर लिया है और निश्चय कर लिया है कि अब मुझे अपने देश की सेवा ही करनी है और इसी के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। तो यहाँ पर हमारा जो देवसेना का गीत है वो समाप्त होता है, और ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। आशा करती हूँ आपको इसकी व्याख्या जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और हम अगली कक्षा में इसकी व्याख्या को शब्दबद्ध तरीके से समझेंगे और उसके साथ ही इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।